इससे यही उम्मीद है कि जो भी इसको सुनता है वो अपने लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करे, इन बातों को, तो जरूर से सफलता मिलेगी। तो हम काफी दिनों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार रिवाइज कर ले ये पॉइंट्स। जो जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक जो लिखा गया है नेपोलियन हिल के द्वारा, उसमें क्या क्या कदम बताए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट कदम है, मैं उसको एक बार से फिर रिवाइज करती हूँ। पहला उन्होंने बताया था कि विचार वस्तु है। दूसरा, इच्छा, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जिससे हम उसके ओर हम बढ़ सकते हैं। फिर है विश्वास। उसके बाद आत्म सुझाव हमने ये भी देखा था। फिर विशिष्ट ज्ञान, कल्पना शक्ति। उसके बाद सुव्यवस्थित योजना हमको बनाना चाहिए ताकि हम अपने मकसद की ओर बढ़ सके। और उसके बाद निर्णय शक्ति जो लास्ट हमने देखा था। और फिर आज है नंबर 10th चैप्टर, जिसका इंग्लिश में है परसिस्टेंट और हिंदी में कहते हैं लगन। तो अ, लेखक इंग्लिश किताब में वो एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, आज मैं वो पढ़ती हूँ, छोटा सा है। नो मैन अचीव्स ग्रेट सक्सेस हु इज अनविलिंग टू मेक पर्सनल सैक्रिफाइस। तो इस बात से क्लियर है, इंडिकेशन की बिना कोई तपस्या या कोई सैक्रिफाइस किए बगैर हम कोई बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते लाइफ में। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मगजमारी, कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये लेखक काफी विस्तार में हर चीज को लेके बताते हैं, मैं बहुत ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। संक्षिप्त में जो पॉइंट्स निकले हैं इसको पढ़ने के बाद, जो बनाए मैंने, बस उन्हीं को आपके सामने रखती हूँ। वो इस आशा के साथ कि जो इस अध्याय में लिखा गया है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और तो चलिए आगे देखते हैं। इस नेपोलियन हिल के अनुसार अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक धैर्य और समर्पण नहीं रखते। उनका उत्साह शुरू में बहुत होता है, लेकिन जब मुश्किलें आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बार बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानते। यही है लगन। तो शुरुआत में फिर लगन को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं अच्छे से। लगन का अर्थ है बार बार असफलता का सामना करने के बाद भी प्रयास करते रहना। यह सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि अनुशासन, आत्म नियंत्रण और लगातार कार्य करने की मानसिक ताकत है। उसके बाद आई थिंक राइटर बहुत अच्छे से इस बात को बस इस संक्षिप्त व्याख्या वाक्य में बता चुके हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं फिर असफलता का मुख्य कारण। उसमें लेखक ने बताया है कि लगन की कमी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब कोई योजना काम नहीं करती तो लोग योजना को नहीं, खुद को छोड़ देते हैं। जब आप कोई काम करते हैं और थोड़े प्रयासों के बाद उसे छोड़ देते हैं तो आप अपने सपनों के साथ धोखा कर रहे होते हैं। अम्म इससे भी पूरा क्लियर है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में। फिर मुझे याद है कुछ चैप्टर पहले, मेरे ख्याल से विचार शक्ति है, उसमें आर यू डार्बी के बारे हमने जाना था कि वो 3 फीट दूर थे उस गोल्ड माइन जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे कि खुदाई करके वो गोल्ड माइंस को हासिल कर ले। लेकिन वहाँ उनकी वो इच्छा शक्ति लगता है कम हो गई। वो अपने प्रयास को छोड़ दिया और जो जंक क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला होता है, वो वो उस पे थोड़ा सा और खुदाई करके वो सोने का मालिक बन जाता है। तो ये वो वाले स्पष्ट एग्जाम्पल से बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि लगन हमको नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हमारे सामने आता रहे। फिर एक व्यक्ति ने हाँ, फिर उसके बाद हम लगन को कैसे विकसित करें। नेपोलियन हिल कह बताते हैं कि लगन कोई
जन्मजात गुण नहीं है। इसे सीखा और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट वो बताते हैं इसमें, इस सूची में, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्रयास में निरंतरता आती है। मजबूत इच्छा तो होनी चाहिए। जब आपकी चाहत गहरी होगी तो आप आसानी से हार नहीं मानेंगे। आत्मनिर्णय और आत्मनियंत्रण, आलस्य, डर और बहानों पर नियंत्रण रखें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। नकारात्मक सोच लगन को कमजोर करती है। और लास्ट में, इस पॉइंट में एक लास्ट जो है वो है प्रेरक साथियों की संगति। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रोत्साहित करे और नकारात्मकता से दूर रखे। फिर लेखक आगे इस अध्याय में बताते हैं कि लगन के सबसे बड़े शत्रु कौन है। हिल कुछ ऐसे कारण गिनते हैं जो लगन को खत्म कर देते हैं, जैसे कि अनिश्चितता और निर्णय न ले पाना, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह, प्रेरणा की कमी, समय का दुरुपयोग, बहाने बनाना, जल्दी संतुष्ट हो जाना। फिर वो आगे बताते हैं कि आत्म परीक्षण के मतलब कि हम अगर कहीं अटकते तो सिर्फ हम उसको थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। तो आत्म परीक्षण के प्रश्न नेपोलियन हिल इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सुझाते हैं, जिनमें व्यक्ति खुद में लगन की मात्रा का मूल्यांकन कर सकता है। जैसे क्या मैं हर छोटी बाधा पर पीछे हट जाता हूँ? क्या मैं असफलताओं से सीखता हूँ या डरता हूँ? क्या मेरा लक्ष्य इतना मजबूत है कि मैं इसके लिए लगातार प्रयास करूँ? तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ सवाल है जो हम अगर कहीं अटक जाते हैं तो हम कर सकते हैं। फिर आगे लेखक बताते हैं प्रेरणादायक उदाहरण। हिल इस अध्याय में सफल लोगों की कई कहानियां साझा करते हैं, जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता झेली, फिर भी रुके नहीं। हेनरी फोर्ड, जिनके पहले कई प्रयोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने कार इंडस्ट्री को बदल दिया। फिर उन्होंने बताया कि इब्राहम लिंकन, जिन्होंने अनेक चुनाव हारे लेकिन अतः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वैसे आगे दो थॉमस एल्वा एडिसन और हेनरी फोर्ड के बारे इस पुस्तक में लेखक काफी विस्तार में और काफी उनका जिक्र करते हैं बार बार। तो इससे फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि सपने सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें साकार वही कर पाते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। नेपोलियन हिल बार बार यह बात दोहराते हैं कि लगन एक ऐसी शक्ति है जो औसत व्यक्ति को भी असाधारण बन अ, असाधारण बना सकती है। यह कहते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, धन नहीं है, तब भी आप सफल हो सकते हैं यदि आपके पास लगन है। और इससे जुड़ा हुआ वो एग्जाम्पल हम हर बार कोट करते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनको कोई नॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली थी। वो स्कूल नहीं गए थे, शायद थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे। और हेनरी फोर्ड के बारे बताते कि वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार इंडस्ट्री खड़ा किया। तो इन सारे उदाहरणों से फिर जो हिंदी में मैं पुस्तक पढ़ रही थी उसमें जो सर पीडीएफ दिए थे उसमें डोमिनोज के बारे, फिर स्टारबक्स के चेन्स, ये सारे कितने सारे खुल गए हैं। लेकिन उसमें भी ये बताया है कि वो लोग भी काफी चैलेंजेस को फेस करके और उसको ओवरकम के करने के बाद ही वो आज इतना सक्सेसफुल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं या आउटलेट बन चुके हैं। तो बस मैं इतना ही बताती हूँ। आई थिंक टाइम है थोड़ा बहुत टाइम है।
एक तो मैं चाहूंगी इसके बारे बताना कि डोमिनोज का जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम मुझे ध्यान नहीं है। पर जब उन्होंने ये विचार लाया और जब शुरू किए इस प्रोजेक्ट पे काम, तो खुलने के तुरंत बाद ही जो मुझे जिस थोड़ा बहुत याद है कि वो बंद हो गया। उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया और वो बंद हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने ये छोड़ा नहीं, कम से कम 2-3 साल के लिए वो डाउनफॉल देखा गया उनका डोमिनोज के चेन जो यूएस में स्टार्ट हुए थे। फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर से उन्होंने शुरुआत किया उस पे, और करीबन 6,000 से भी ज्यादा चेन्स के रेस्टोरेंट सिर्फ यूएस में ही खुल चुके थे। और जो वहाँ उन्होंने ना ये कॉन्सेप्ट लाया था कि 30 मिनट में डिलीवरी होगा। ये हमको भी पता है कि आप और हमको कि 30 मिनट में अगर पिज्जा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो फ्री हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से वहां पे डिलीवरी में जो एग्जाम्पल बताया गया है कि दो व्यक्तियों का मतलब क्या कहेंगे, एक्सीडेंट होता है डिलीवरी की वजह से, वो टाइम लिमिट की वजह से। और उसकी वजह से क्योंकि वहां पे जान की बहुत कीमत होती है, तो ये लोग कंपनी को सू करते हैं। और डोमिनोज को एक एक व्यक्ति को पे करना पड़ा करीबन 38 लाख डॉलर। आप ये इतना भारी भारी रकम उनको देना पड़ा। फिर दूसरी वाली जिनको ये एक्सीडेंट हुआ, उस उनको करीबन 70, मैं भूल चुकी हूँ नंबर, 72 या 78 लाख डॉलर। तो ये सब चैलेंजेस होने के बावजूद, जबकि एक कोर्ट कचहरी का मामला होता था काफी लेकिन उनका वो जज्बा कम नहीं होता है और वो एक्सपैंड करते हैं, और शायद बाद में आगे जाके ये 30 मिनट्स डिलीवरी का वो कैंसिल कर देते हैं। बट हाँ, ये तो पूरा विश्व में फैल चुका है, डोमिनोज, स्टारबक्स। तो वो कुछ उदाहरण थे। तो मैं आज का स्वाध्याय आई थिंक सारे पॉइंट्स को टच कर चुकी हूँ। और जो मुझे बाद में सुनेंगे, आई होप उनको कुछ इससे हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच।